हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या कुछ है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। पॉजिटिव रहें गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज़ काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि दी हमें पता ही नहीं चलता आपकी रीडिंग आती है, वीडियो आता है तो हमें पता ही नहीं चलता। सो आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करोगे, उसी के बगल में बेल आइकन आएगा, वहाँ पर जब आप बेल आइकन को क्लिक करोगे तो भी आपसे 3 ऑप्शंस पूछेंगे। सो ऑल नोटिफिकेशंस में आप क्लिक कर देना, तो जो भी नोटिफिकेशन मेरी तरफ से होगी वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके, sharing the source, possibilities, turning in. Okay. Trust, maturity, fighting, and we have aloneness. Okay. बॉटम द डेक से कार्ड है प्रोजेक्शन। ओके, सो हो सकता है आपके लिए किसी भी तरीके से नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4 आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है फरवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ये मुझे यहाँ पर दिखता है, कुछ स्पेशल हो सकता है इन मंथ्स में, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक आपके पार्टनर के अंदर जो चेंजेस, जो पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ वो ये कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। ये मैच्योर हो रहे हैं, अब चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैच्योरली हर चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं। इनका सोचना ये है कि मैं पहले कितनी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते थे, राइट। सो कहीं ना कहीं इनका ये है, अभी जो ये सोच रहे हैं वो ये कि मैं कितना पागल था, कितना बेवकूफ़ था या थी कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करती थी जिसका कोई मतलब नहीं था, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने का। सो कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहे हैं, ये मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है, समझ रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहते हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हो सकता है कोई भी बात को लेकर के, किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते थे। बट आई फील एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना कहीं बाहरी लोगों की अगर ये अब तक सुनते रहे हैं, जैसे कि फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनते थे, फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा सुनते थे, सो आई फील कि अब बाहरी लोगों की सुनना इन्होंने अभी बंद किया है। कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स कि अभी तक क्या था कि हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो आप दोनों के बीच में। सो पहले क्या हो रहा था कि दूसरों की बातें सुन रहे थे और उन्हीं बातों में आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये अपने मन की सुन रहे हैं। अब क्या हो रहा है ये कि ये क्या चाहते हैं उस चीज़ को सुन रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखता है कि काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं ये आपके बिना, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपको स्पाई भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपकी जासूसी करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है।
एंड काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा इनको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है और बहुत ज़्यादा अकेलापन भी है। मतलब कि एक तरीके से यही है कि लाइफ में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और ना ज़्यादा कोई खुशियाँ हैं कि जिसको लेकर के बड़े उछल रहे हो कि बहुत खुश हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है यहाँ पर। काफ़ी अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं एंड कुछ ना कुछ है जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स, कुछ अपनी इमोशंस एंड ये आपके साथ एक कैंडल नाइट डिनर पे भी जाना चाहते हैं, ठीक है। कैंडल लाइट डिनर पर आपके साथ ही जाना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग के कार्ड में कुछ वैसी एनर्जी है। कैंडल भी है और काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सी छोटी सी कैंडल नाइट डिनर के बारे में बताता है कि कोई बहुत प्यारा सा ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमा जाए, कहीं पर आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए, ठीक है। सो एक डिनर की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी कैंडल नाइट डिनर, ये मुझे दिखता है। सोचते बहुत हैं और इनकी पूरी ये ना कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना तैसे जो है आप तक पहुंचा जाए, कैसे ना तैसे जो है अपनी बातें आप तक पहुंचाई जाएं। लेकिन क्या है कि इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपसे बात करने का, मौका नहीं मिल रहा आपसे बात करने का। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है वो ये कि स्टॉक करते हैं और इसी चक्कर में करते हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होगा, पता नहीं आप क्या कुछ सोच रहे होगे, पता नहीं आप क्या कर रहे होगे अपनी लाइफ में। मीन्स कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, देन उसी के बेस पर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखता है इस रिलेशनशिप के लिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, एक रिस्क लिया जाए। इसके लिए अपनी गलतियां सुधारने का मौका ढूंढ रहे हैं कि मुझे जो मेरे से गलतियां हुई हैं वो मैं सुधार पाऊँ, तो उसके लिए मौके ढूंढ रहे हैं, टाइम ढूंढ रहे हैं कि ऐसे मौके मिले कि मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ। बिकॉज जब ये खुद को देखते हैं, जब ये खुद से बातें करते हैं, मीन्स कि जब इन्होंने बंद किया ना बाहरी लोगों को सुनना, और जब इन्होंने कहीं ना कहीं खुद की सुनना शुरू किया, तो इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं गलती इनकी भी रही है कि बहुत बचकानी हरकत करते थे और बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। इस चीज़ का इनको रियलाइज़ हुआ कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के इन्होंने रिश्ते को ख़राब किया, और इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इस तरीके से अगर किसी रिश्ते में रहना, अगर किसी रिश्ते को अच्छा बनाना, स्टेबिलिटी लानी है, तो ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद करना होगा। ये भी फील कर रहे हैं कि आज जो मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, जो ये मैं अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ, ये भी मेरी ही वजह से हुआ है क्योंकि मेरे में ही कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं थी। मैं ही हर छोटी बात को लेकर के जो है परेशान रहता था या परेशान रहती थी, वो भी बिना मतलब की बात। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की बातों में आकर के आपके ऊपर शक भी बहुत किया हो, ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं रियलिटी को देख रहे हैं, अब कहीं ना कहीं रियलिटी को समझ रहे हैं। जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है वैसे वैसे रियलिटी को भी समझ आ रही है इनको कि रियलिटी क्या है, उसको भी देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये वैसे मैं बताऊं तो ये बहुत परेशान है, ठीक है। अकेला ये रहना नहीं चाहते हैं। इनको एक तरीके से मैं बोलूं कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होता है अपनी लाइफ में, ओके। ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। पैशनेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, और मुझे ब्लैक कलर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसके चलते मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कहीं ना कहीं अभी नेगेटिविटी में भी है। नेगेटिविटी से मेरा मतलब ये है कि काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में काफ़ी डिप्रेशन सा भी फील कर रहे हैं। सो अकेला रहना, रात भर जगना, या फिर रात के टाइम पे बाहर निकलना, कुछ ऐसा खाली खाली सा पन मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में नज़र आता है। एंड शेयरिंग का कार्ड को देखते हैं हम।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स से शेयरिंग का कार्ड हमने क्लियर किया है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, कुछ ही बहुत अच्छा सा ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि कोई कैंडल लाइट डिनर या फिर कोई आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, रोमांटिक कोई डेट हो जिस पे ये आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाएँ। हो सकता है इन्होंने पहले कभी आपसे ये जो है प्रॉमिस भी किया हो कि ये ऐसी किसी जगह पर आपको लेकर के जाएंगे, या फिर इनका सारी चीज़ें तो रही, लेकिन शायद आज तक आप कभी डेट पर नहीं गए हो, शायद उस तरीके का टाइम आपने कभी स्पेंड नहीं किया, तो वो टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपने वो टाइम स्पेंड किया तो वो इतना अच्छा रहा कि ये दोबारा से जो है उधर एक बार और जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। पेज ऑफ कप्स, ये थोड़े से झिझकते हैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आपसे बताने से, ये यहाँ पर नज़र आता है कि थोड़े से शाई हैं या फिर इतने खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इनको ना एक मौका चाहिए, एक माहौल चाहिए, उस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए अपनी दिल की बातों को आप तक पहुँचाने का। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अगर हम किसी डेट पर जाएंगे तो उससे अच्छा मौका मुझे कहीं मिल नहीं सकता अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का या अपने दिल की बात बताने का। सो एक माहौल चाहिए होता है इनको कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, और वो माहौल एक क्रिएट करना चाहते हैं और उसी के लिए रास्ते ढूंढते रहते हैं, नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। द एम्परर, हाँ ये पहले ईगो में थे, बहुत ज़्यादा ईगो में थे, और इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है कि कहीं ना कहीं ईगो में आकर के बहुत कुछ मैंने गलत किया है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा ये ज़िद्दी भी रहे हैं और आपके ऊपर कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश की है। लेकिन आई फील बाकी के कार्ड्स को देख करके मुझे लग रहा है कि अब इनका ईगो जो है ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है इनका घमंड टूट रहा है, चकनाचूर हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है मीन्स कि खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। एक होता है कि दूसरे रियलाइज़ करवाएं, भाई कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से रियलाइज़ हो, अब ये खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं, किस तरीके की ज़िद की है, काफ़ी ज़्यादा आई फील कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। ज़िद्दी तो इनका नेचर रहा है, घमंडी भी बहुत रहे हैं, ईगोस्टिक बहुत रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब कहीं ना कहीं इनकी जो मन है, अंतर आत्मा है, वो इनसे क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकर के आओ, ठीक है। सो ये जो चाहते हैं, जो ये सच में चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो है स्टेबिलिटी, सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। जब से इन्होंने बाहरी लोगों की बात सुनना बंद किया है तब से इनका दिल इनसे यही कहता है कि तुम्हें जो है इस जगह पर स्टेबिलिटी लानी ही लानी है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी ही लानी है। मीन्स इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं तो ऐसे कैसे चीज़ों को ख़राब कर दे। सो इनका दिल कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये बेशक दिमाग से चलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इनमेच्योर तो ये थे लेकिन प्रैक्टिकल बहुत थे, मतलब कि थोड़ा रूड बिहेवियर भी था। इनमेच्योर इसलिए थे कि लोगों का असली चेहरा जो है वो नहीं देख पाते थे, सच्चाई नहीं जान पाते थे और हड़बड़ाहट में, गुस्से में बस एक्शन ले लेते थे, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था तो गुस्से में इनको कुछ नज़र ही नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सो कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती है कि प्रैक्टिकल एनर्जी है बट इनमेच्योरिटी किस चीज़ में थी कि लोगों के चेहरा नहीं समझ पाना, लोगों की बातों में आ जाना और कुछ भी कह देना और गुस्से पर कंट्रोल ना होना। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी चाहती है, ठीक है। अब इनका दिल कहता है कि गलत किया, अब तुम्हें जो है इसमें सुधार लाना पड़ेगा, ओके। लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है। और फ्यूचर के लिए ये जो है कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और उसके लिए ये जो है एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, एक तरीके से रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क इनको क्यों लगता है? क्योंकि फ्यूचर का शायद नहीं पता
कि आगे क्या होना और क्या नहीं होना। फ्यूचर का बस यही मान लो कि अभी साथ में चलना और आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। सो रिस्क तो लगता है कि पता नहीं आगे जा कर के क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो है फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके लाइफ में आते हैं जिसके चलते भी इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, इनकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में लगा ही रहता है, ये मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। सो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम से डील करते करते ना ये काफ़ी सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, एनालाइज करें। मीन्स कि मान लो कि इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से इन्होंने धोखा दिया और ये अपनी लाइफ में मस्त आराम से घूम रहे हैं, लेकिन हुआ कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इनको किसी ने धोखा दे दिया। अब जब धोखा देते तो लाइफ चैलेंजिंग हो जाते, जिस तरीके से आपकी हो गई थी, आप समझ ही नहीं पाए थे कि एकदम से मेरे साथ क्या हुआ, समझने में टाइम लगा। तो इस तरीके से इनके साथ भी हुए हैं। तो जिसके बाद में क्या हुआ है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैंने भी तो कुछ वैसा ही किया है। तो इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं इनको भी वही हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन हुई है और उसी के चलते जो है ये चीज़ों को समझ रहे हैं और इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो यहाँ पर कपल्स हैं, सोलमेट कनेक्शन, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो। परफेक्ट मैच आप मानते हैं आपके पार्टनर, और इनको ये लगता है कि कितने बेवकूफ़ थे या फिर इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, कितनी बड़ी गलती कर दी कि आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ फ़ाइट की, और नहीं करना चाहिए था ऐसा। क्योंकि इनको अब फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत प्यारा है, और हम बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं आप दोनों के बीच में सिमिलर भी हो, सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। जैसे पसंद नापसंद एक जैसी हो आप दोनों की, एंड आप दोनों ही अपने अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, ये भी मुझे दिखता है। और जब दोनों साथ में मिलकर के अगर कोई काम करो तो उसमें दुगनी क्रिएटिविटी लगती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम होता है। सो कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ही बेवकूफ़ था कि जो फाइट वगैरह करता रहता था या इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। सो वो चीज़ के लिए रिग्रेट है इनको। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से आया जस्टिस। तो आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने गलत, इनका क्या है कि देखो यहाँ से है प्रोजेक्शन का कार्ड और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बो बताता है कि आपके पार्टनर पहले कहीं ना कहीं आपको पहचानने में जो है इनसे हो रही थी गलती, आपको नहीं पहचान पा रहे थे बाहरी लोगों की वजह से, लेकिन अब क्या है कि आपको पहचान रहे हैं कि आप ही इनके सच्चा प्यार हो, आप ही हो जो इनसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस को ये अभी पहचान रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत आपके बारे में सोचा, गलत आपके बारे में जो है इन्होंने डिसीज़न लिया और गलत आपके साथ किया। तो इसलिए ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और जस्टिस देना चाहते हैं। ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो। ठीक है, अब जब भी अकेले होते हैं, ठीक है, तो यही इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा मासूम थे, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, बहुत रिस्पेक्ट की और बहुत ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप को दिया है। और इन्होंने इनकी तरफ से क्या मिला, हमेशा ज़िद, हमेशा परेशानियां, हमेशा प्रॉब्लम्स, हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, हमेशा हर्ट करते रहे हैं। सो इनको इनके दिल पे एक ना बहुत बोझ सा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है। इनको ये फील होता है कि नहीं, मैंने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। वो कितनी मासूम थी और वो कितने ज़्यादा उसने मेरे बारे में कितना अच्छा सोचा, उसने मेरे बारे में कितना अच्छा किया। सो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जाकर के ये सारी चीज़ें इंसान को रियलाइज़ हो ही जाती है। तो वही रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर भी दिखती है, इसीलिए वो जो है जस्टिस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं
खुद के ऊपर से भी बोझ जो है हल्का करना चाहते हैं। ये खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर आपको जस्टिस मिल जाए, अगर आपके साथ जो गलत हुआ ये अगर उसको सुधार पाएँ तो ये खुद को माफ़ कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में दिखता है। उसके अलावा मैं यहाँ से आपके लिए बाबा की मैसेजेस देख लेती हूँ। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इग्नोर। बाबा कह रहे हैं कि जितना भी दर्द है, जितनी भी तकलीफ़ है, उसको इग्नोर करो और कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ो। पीस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, पीस क्रिएट करो अपने माइंड में। ठीक है, इग्नोर करो इन सारी चीज़ों को, बैलेंस में आ जाओ, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करो और चैनल। ओके, सो यहाँ पर बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहना चाहते हैं कि ना तो किसी चीज़ के साथ इतनी अटैचमेंट हमेशा लाइफ में याद रखना कि कभी भी किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच भी नहीं होना और ज़्यादा दूरियां भी नहीं रखनी। मतलब कि एक इस तरीके का अपने हर किसी के साथ रिश्ता रखना है कि कहीं ना कहीं अगर वो इंसान है आपकी लाइफ में तो भी बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना। मीन्स कि दोनों को बैलेंस में करके हमेशा चलना है। किसी के साथ इतनी अटैचमेंट भी नहीं दिखानी कि अगर वो लाइफ से चला जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, ऐसा भी किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना। दूसरी चीज़, किसी के साथ इतना भी रूड बिहेव नहीं करना कि उसको हर्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का एक ऑरा अपना बनाना पड़ेगा जिसमें क्या है कि कुछ बाउंड्रीज़ होंगी कि आप जो है एक लिमिटेड टाइम दोगे और लिमिटेड ही बात करोगे ताकि आप किसी के साथ ज़्यादा अटैच ना हो पाओ, क्योंकि अटैचमेंट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है इंसानों को। सो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर भी ज़्यादा भरोसा करने से पहले, ज़्यादा अटैचमेंट रखने से पहले क्या है कि पहले थोड़े दिन समझो उस इंसान को कि वो इंसान किस तरीके का है, क्या वो ठीक से बिहेव कर रहा है, क्या वो आगे तक जा पाएगा आपके साथ, तो ही कहीं ना कहीं इमोशंस जोड़ो अपने। अदरवाइज़ जितना हो सके इमोशनली ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होना है। ठीक है। तीसरी चीज़, अपने काम के ऊपर ज़रूर फोकस करें। जो काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ना करना, आप उस काम को करें। ठीक है। मीन्स कि मान लो आप जॉब करते हो लेकिन आपको उसके साथ साथ कुछ और भी काम करना पसंद है। ठीक है, किसी की सेवा पानी, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे लोगों का भी भला होता है और कुछ अलग करने का मन भी करता है आपका कि उस काम से हट करके कुछ और करें। सो आप डेफिनेटली वो काम भी करो। जॉब एक ज़रूरी है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, लेकिन सोल पर्पस जो होता है हमारा, जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें भेजा होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आपके जॉब के अलावा कोई और भी काम करने का मन करता है कि मैं कुछ और भी करूं, तो आप वो भी डेफिनेटली करो। ठीक है। तो ये भी आपकी लाइफ में ना अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, अबंडेंस लेकर के आएंगे, खुशियाँ लेकर के आएंगे और आपको जो एक पीस है ना वो भी आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।